हेलो बच्चों। आज हम लोग जो है कंपेयरिंग फ्रैक्शंस को देखने वाले इस वीडियो में। ऑलरेडी जो है मैंने यहाँ टॉपिक लिख रखा, आप देखिएगा कंपेरिजिंग फ्रैक्शन। इसके पहले वाले वीडियो में हमने टाइप ऑफ द फ्रैक्शन या फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। डिटेल्स वीडियो था, आप उसको जाकर अच्छी तरीके से देखिएगा ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। अब रहा कि दो फ्रैक्शंस के बीच में हम किस तरीके से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने का मीन्स ये है कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा होगा और कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा। एज एग्जाम्पल अगर हम देख लें यहाँ पर तो एक क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। क्वेश्चन जैसे मेरे पास सपोज कर लो कि मेरे पास एक क्वेश्चन है 5/7 और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 3/2। ठीक है, अब डिसाइड ये करना है कि बड़ा फ्रैक्शन कौन है इसमें। ठीक है, कौन सा बड़ा फ्रैक्शन। तो भाई इनको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो पहला मेथड हो गया कि भैया आप इनमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है एक्चुअली मैं बता दूं। एक्चुअली यहां पर आपको लिखने होंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में क्या होता है एक्चुअली कि आपने यहां से दो लाइन, एक लाइन ड्रॉ कर देने बीच से और एक्चुअली दो पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा। करना क्या होगा एक्चुअली कि जो 5 है इस 5 को, यानी हमेशा याद रखिएगा जो आपके लेफ्ट साइड में होगा, ये जो लेफ्ट साइड में 5/7, इसके टॉप से यानी इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होगा। दैट मीन्स 5 into 2, ये ऑलवेज, और उसको लेफ्ट साइड में रखना है। यानी 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड, इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर, इनकी मल्टीप्लीकेशन होनी चाहिए। इनकी मल्टीप्लीकेशन क्या होगा एक्चुअली 5 into 2, यहां लिखिए कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर 7 को करने 3 से, यानी 7 into 3 कर लेते कितना 21। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको क्या दिख रहा है, क्लियरली हमें ये दिख रहा है कि जो 10 है वो 21 से छोटा है, यानी इस साइड वाली वैल्यू बड़ी हो रही है। अगर 21 बड़ा है दैट मीन्स 3/2 क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। 5/7 से बड़ा वैल्यू कौन हो जाएगा 3/2 होगा। इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल्स और देखिए, जैसे सपोज कर लीजिए कि यहां पर मैं एक एग्जांपल और लिख लेता हूं। मैंने लिख लिया यहां पर 3/7 और 4/5। ठीक है, ये अब ये इनमें हमें कंपेयर करना है कि भाई कौन सा फ्रैक्शन इसमें बड़ा है या छोटा है। तो भाई सिंपल है, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप यहां लिख लेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये एक मेथड है जिनमें हमें करना क्या होगा, लेफ्ट साइड में जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करना है, इस राइट साइड में जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से। दैट मीन्स 3 into 5 कर लीजिए, जिसका रिजल्ट कितना मिलेगा आपको 15 मिलेगा। फिर आपको 7 into 4 कर लेना है, यानी इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है। कर लीजिए, आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला 28। आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है क्लियरली कि जो 15 है वो 28 से छोटा है। दैट मीन्स इस साइड की वैल्यू जो है RHS की वैल्यू क्या है, बड़ी है, ये वैल्यू बड़ा है। दैट मीन्स 4/5 जो है वो 3/7 से क्या होगा, बड़ा होगा। ये एक मेथड हो गया आपको फ्रैक्शंस को कंपेयर करने का। दूसरा मेथड है, हम लोग उस मेथड को भी डिस्कस करेंगे। पहले वीडियो को पॉज करें, उसको नोट कर ले जल्दी से। अब जो है हम लोग दूसरे मेथड का यूज करने वाले हैं, सेम क्वेश्चंस को बनाने के लिए दूसरे मेथड का यूज करने वाले हैं। सेकंड मेथड क्या है वो भी देख लीजिए आप। एक्चुअली जो सेकंड मेथड है उनको बनाने के लिए हम लोग जो है इसी दो क्वेश्चंस को सेकंड मेथड से देखेंगे। कैसे बनाना है बच्चों, बहुत आसान सा है, कुछ बड़ी चीज नहीं है। देखिए एक्चुअली क्या है, जो आपको यहां दिख रहा है ना 7 और 2, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। हमें डिनोमिनेटर को क्या करना, सेम करना है। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आप इन दोनों का निकालेंगे LCM। दैट मीन्स आप लिखेंगे यहां से LCM ऑफ 7 and 2। जब आप 2 और 7 का LCM निकलेगा तो आपको मालूम चलेगा इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो डायरेक्टली ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 2s are 14, यानी LCM क्या निकल कर आया, 40 निकल कर आया। अब करना क्या है, ये जो 5/7 है इस डिनोमिनेटर को मुझे क्या बनाना होगा, 14 बनाना होगा। ध्यान से समझिएगा, ये जो डिनोमिनेटर यहां पर 7 है इसको क्या बनाना है, 14 बनाना है। दैट मीन्स 7 के टेबल में 14 कितने टाइम्स में आता है, तो 2 टाइम्स में आता है। तो आप इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो 5 2s are 10
और 7 2 जा 14, ये आ गया आपका नीचे 14। अब हमारे पास दूसरा वैल्यू है 3/2। ये जो 2 है, इस 2 को क्या बनाना होगा, 14 बनाना होगा। कैसे बनाइएगा, तो आपने 7 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर और 7 से नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। अब जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21 और 2 7 जा 14। तो आप देखिएगा इन दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या आ गया, सेम आ गया। अब ऐसा आ जाता है तो आप ये देखिएगा कि किसका न्यूमरेटर बड़ा है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो वैल्यू बड़ा हो जाएगा। तो क्लियरली आपको ये दिख रहा है, एक्चुअली क्लियरली ये दिख रहा है कि 21/4 जो है वो बड़ा है किससे, सॉरी 21/14 जो है वो बड़ा है किससे, 10/14 से बड़ा है। दैट मीन्स आप ऐसा कह सकते हैं कि 21/14 की जो वैल्यू है 3/2, ये बड़ी वैल्यू होगी किससे, 5/7। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये कंपैरिजन सेकेंड मेथड हो गया बाय द एलसीएम। दूसरा, ये क्वेश्चन को देख लीजिए। तो देखिए 7 और 5 का अगर आप एलसीएम निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, 35, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, यहां लिखेंगे हम लोग एलसीएम ऑफ 7 and 5 इज इक्वल्स टू 35, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब करना क्या है, सेम स्टेप है जो स्टेप इधर किया मैंने। 7 को मुझे क्या बनाना है, 35 बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो 7 के टेबल में 35 कितने टाइम्स में आता है, तो 5 टाइम्स में आता है। तो आपने 5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना ताकि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाए। पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में। अच्छा, 3 5 जा 15 है ना, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करिए और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किए तो 7 5 जा 35। फिर हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाती है 4/5। सर ये जो 5 है इसको भी हमें क्या बनाना होगा, 35 बनाना होगा। तो किससे मल्टीप्लाई करिएगा, 7 से। 7 से ऊपर 7 से नीचे, 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35। अब आप क्लियरली आपको क्या दिख रहा है, देख लीजिए आप, क्लियरली ये दिख रहा है कि जो दोनों का डिनोमिनेटर है वो तो सेम हो गया। अब जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो बड़ा कौन है, 28/35, ये बड़ी वैल्यू है किससे, 15/35 से। तो हमें क्या मिला, 28/35 बड़ा, मतलब इसके ठीक सामने का जो वैल्यू है दैट मीन्स 4/5 जो है वो बड़ा होगा किससे, 3/7 से। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम लोग दो फ्रैक्शंस के बीच में कंपेयरिंग कर सकते हैं कि कौन बड़ा है या छोटा है या बराबर है। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। आपके बुक्स में अवेलेबल होगा क्वेश्चन, आप देखिए और ट्राई करिए। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है और मेरा समझाना आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा जो है अपने दोस्तों में शेयर करिए। ओके, फिर थैंक यू।